हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ 7 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे 6 मंथ कंप्लीट कर लिए बच्चे होते हैं, उन्हें ऊपरी आहार में हम क्या दें, या फिर उनकी ऊपरी आहार जो है वो हम किस तरीके से स्टार्ट करें और कितने मात्रा में दें, क्योंकि कुछ पेरेंट्स से नहीं समझ पाते हैं। जिस वजह से अगर हम यूपी की बात कर लें तो हमारे यूपी में, या फिर हम अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊपरी आहार अपने सही समय से स्टार्ट कर लेते हैं, और 60% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ऊपरी आहार सही समय से स्टार्ट नहीं होता है। जिस वजह से उन बच्चों को जब ऊपरी आहार स्टार्ट करवाया जाता है तो देखने में आता है कि वो बच्चे आसानी से चीज़ों को नहीं निगल पाते, और साथ ही साथ कुपोषित हो जाते हैं और कई सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बच्चे को हमें कब से ऊपरी आहार स्टार्ट करना चाहिए और कितना। तो फ्रेंड्स, जब छोटे बच्चे, जैसा कि कहा जाता है कि जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हर 2 घंटे पे बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए, या माँ को बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए हर 2 घंटे पे। लेकिन जब वही बच्चा हमारा 6 मंथ कंप्लीट कर लेता है तो उस समय माँ को 2 घंटे दूध पिला रही हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन उस समय धीरे धीरे 4 घंटे तक बच्चे को भूखे रहने की आदत डलवानी चाहिए माँ लोगों को। अगर वो नहीं डलवा रही हैं 4 घंटे तक तो फिर जान लीजिए कि आगे चल के उन्हीं को प्रॉब्लम होने वाला है। तो बच्चे को हर 4 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए 24 घंटे में 6 डाइट बच्चे को लेना है, 6 बार बच्चे को कुछ खाना है। अगर हम 6 बार सिर्फ खाने की बात करें तो नहीं, आपको बच्चे को 2 टाइम खाना देना है, बाकी 4 टाइम दूध देना है। लेकिन जब वही बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो आप 3 टाइम खाना और 3 टाइम दूध करिए। फिर जब बच्चा आपका 1 साल का हो जाता है तो आप 4 टाइम खाना और 2 टाइम दूध कर देना है। शुरू में जब बच्चा ऊपरी आहार पे आता है 6 महीने के बाद, तो बच्चे को 80% माँ का दूध पर पीना है और 20% ऊपरी आहार लेना है। लेकिन जब वही बच्चा 1 साल कंप्लीट कर लेता है, 1 साल आते आते बच्चे को 80% खाने पे और 20% माँ के दूध पे आ जाना चाहिए, और 2 साल के एज होते होते बच्चे को 90% खाने और 10% माँ के दूध पे आना चाहिए। 2 साल के बाद माँ का दूध हो रहा है, वेल एंड गुड, पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो बच्चे को 90% खाना और 10% ऊपर का दूध जरूर दीजिए, क्योंकि इस समय तक बच्चे का वो सारे जो भी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होने चाहिए था, ब्रेन का डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं बेहतर तरीके से। तो ये 2 साल बहुत ही क्रूशियल होता है। इन 2 सालों में आपको अपने बच्चे का बहुत ही ध्यान रखना होता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि बच्चे को हम क्या दें, किस चीज़ से बच्चे का खाना स्टार्ट करें, किस चीज़ से बच्चे का ऊपरी आहार सेमी सॉलिड स्टार्ट करें, जिसे अर्ध ठोसा आहार बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को बहुत पतला देते हैं, बहुत पतले टाइप का, जैसे पतला दाल हो गया या बहुत पतला दूध हो गया, उसमें कुछ मिक्स करके दे देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे फेंटी हुई दही होती है, जिस टाइप का जितना गाढ़ा, सेम वैसा ही आपको अपने बच्चे को आहार देना है। जैसे आप फेंटी हुई दाल दे सकते हैं, आप रोटी का छिलका मैश करके दाल में भिगा के उसको फेंट करके उसको बच्चे को खिला सकते हैं। किसी फ्रूट्स की प्यूरी दे सकते हैं, किसी सब्जी की प्यूरी दे सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल पतला नहीं देना है। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरू में फ्रूट्स या वेजिटेबल की प्यूरी देते हैं, सब्जी या फल की प्यूरी देने लगते हैं बच्चे को। तो बच्चे को उसमें वो सारी चीज़ें, वो सारे पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे जो बच्चे को चाहिए होता है। आप दीजिए, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बच्चे को अनाज देना है। उस समय बच्चे को अनाज की ज़रूरत होती है। आप बच्चे को अपने दाल चावल के साथ में आप सब्जी मैश करके खिलाइए, तो बच्चे को सारी पौष्टिक चीज़ें मिल जाएंगी। सेकेंडरी, आप बच्चे को फ्रूट भी खिला सकती हैं, लेकिन आपको वो फ्रूट खिलाना है जो बच्चे के लिए अच्छा हो। कोई ऐसा फ्रूट्स नहीं देना जो बहुत जूसी हो, जिसमें जूस निकल रहा हो, क्योंकि फिर वो बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है। उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो बच्चा 1 साल से छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे को साइंस कहता है कि नमक और चीनी नहीं देना है। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर हो गया, आप अपने बच्चे को ऊपरी आहार दे रहे हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि बच्चा आपका बिना टेस्ट के खा लेगा। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जो सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंड होते हैं 6 महीने तक, तो माँ के दूध में एक नेचुरल स्वीटनेस होता है, मीठापन होता है। लेकिन जब वही बच्चा 6 महीना कंप्लीट कर लेता है, आप बिना चीनी बिना नमक के उसे कुछ देंगे तो उसे बड़ा फीका फीका लगेगा, नहीं खाएगा, वो इग्नोर कर देगा। तो आपको
25% 25% नमक डाल देनी है। जितना एक एडल्ट नमक खाता है, बड़े के सब्जी में जितना नमक होता है उसका 25% 1/4 आपको अपने बच्चे के खाने में डाल के खिलाना है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि कुछ बच्चे बहुत नखरा करते हैं, नहीं खाना पसंद करते हैं, चीज़ों को एकदम अवॉइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कैसे खाएंगे? अभी वो छोटे बच्चे हैं, नहीं खाएंगे। आपको क्या करना है, उन्हें फैमिलियर कराना है चीज़ों से। जब आपका बच्चा 6 मंथ कंप्लीट कर लेता है तो आप थोड़ा सा दाल चावल कटोरी में रख दीजिए। उसको बच्चा थोड़ा छींटेगा, थोड़ा फेंकेगा, थोड़ा मुंह में डालेगा, थोड़ा कपड़े पे गिराएगा, तो उसे ये फील होगा कि हाँ, मतलब जब भी आप 6 महीने 7 महीने पे जब आप उसके सामने दाल चावल ले जाएंगे तो वो सोचेगा अरे ये चीज़ तो मैंने देखा था आग से, हाँ इसका फ्लेवर तो बहुत अच्छा था। वो थोड़ा सूंघेगा, क्योंकि जो 6 महीना कंप्लीट कर लेते बच्चे तो उनके सूंघने की भी क्षमता आ जाती है, उनके टेस्ट की भी क्षमता आ जाती है, चीज़ों को समझ सकते हैं कि कौन सा टेस्टी है कौन अनटेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने बच्चे को 6 महीना कंप्लीट करने के बाद कटोरी में, इनफैक्ट आप 6वें महीने से ही कटोरी में चीज़ों को रखना शुरू कर दीजिए। फ्रूट्स उनके सामने रखिए, अनाज रखिए, ताकि बच्चा छींटे, बोए, खाए। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल चम्मच से उठाए और मुंह में डाल ले, बिल्कुल इधर उधर कहीं ना लगाए, हाथ ना डाले खाने में। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा फैमिलियर नहीं होगा तब तक बच्चा नहीं खाएगा। वो छींटेगा, बोएगा, हाथ में हाथ डालेगा, कपड़े पे लगाएगा, मुंह में पोतेगा, तभी वो बच्चा खाएगा। तो इस चीज़ को आपको अपने बच्चे के साथ ज़रूर करना है। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन उठता है कि जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उस केस में हम ये देखते हैं कि बच्चे को कुछ लोग मीठे चीज़ ही खिलाते हैं, जिसको अन्नप्राशन बोलते हैं। अन्नप्राशन में जैसे दूध की खीर हो गई या फिर सेवई हो गई। तो फ्रेंड्स, जब आपका बच्चा 6 महीने तक दूध पिया रहता है, उस दूध पीने के बाद फिर आप अपने बच्चे पे दूध मतलब दूसरा अप्लाई करें। जैसे अभी तक माँ का दूध था, अब गाय भैंस का हो गया। तो ये किस हद तक सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपका बच्चा माँ का दूध छोड़ के ऊपरी दूध पे आ रहा है तो क्या पौष्टिक मिलेगा? कुछ नहीं। सेम चीज़ है, बच्चे ने 2 बार टॉयलेट किया, निकल गया। आपको 6 महीने के बाद बच्चे को अनाज देना ही देना है। और जब आपका बच्चा धीरे धीरे 2 साल का हो जाए, उस केस में आपको दूध एकदम बंद कर देनी है। अनाज देंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि बच्चे को पूरा जीवन अनाज पे बिताना है। बच्चे को ये फैमिलियर कराना है, इंट्रोड्यूस करवाना है कि देखो, अनाज, सब्जी, फल यही है, इसी से जीवन कटने वाला, दूध से कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं ना आप लोग? दूध से कुछ नहीं होने वाला। बच्चे को आपको समझाना है, सिखाना है। इसके साथ साथ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि बच्चा खाता ही नहीं, कितना भी कोशिश कर लो, हैं। तो उनके लिए मैं ये कह दूं कि जैसा मैंने पहले बताया कि 4 घंटे तक आपका बच्चा भूख बर्दाश्त कर सकता है, अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर हो गया तो। लेकिन अगर आप 4 घंटे के बाद बच्चे को कुछ लेके जा रही हैं, खाने के लिए दे रही हैं, बच्चा नहीं खा रहा है, तो ये मत सोचिए अरे बच्चा तो 4 घंटा हो गया भूखा है, किसी तरह उसको ज़बरदस्ती खिलाएं। नहीं, आप आधा घंटा और दीजिए, 4:30 पे ले जाइए, खिलाइए। आधा घंटा और दीजिए, 5 घंटे पे खिलाइए। ऐसा नहीं कि आज आपने 2 बजे खिलाया, कल 2 बजे खिलाएंगे तो बच्चा खा ही लेगा। नहीं, आप उससे आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलिए, क्योंकि बच्चे तुरंत नहीं खा लेते हैं। और बच्चे की इस तरीके से हैबिट आपको डलानी है कि बच्चा एकदम टाइम हो तो बच्चा समझ जाए कि हाँ, अब मेरे खाने का टाइम हो रहा है, मम्मा प्लेट तैयार कर रही हैं, लेके आ रही हैं। बच्चा पहले से प्रिपेयर हो जाए और जैसे ही आप लाएं बच्चा तुरंत खाने लगे। बच्चा खाने को देख के अट्रैक्टिव हो, उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं, उसको छीनने की कोशिश करे, खाने की कोशिश करे। और ये तभी होगा जब आप अपने बच्चे को अनाज खिलाना 6 महीने से शुरू कर देंगी तब। अगर आप चाहेंगे कि 9 महीने में आपका बच्चा खाए, 10 महीने में खाए या 1 साल पे खाए, तो ऐसे केसेस में देखने को आता है कि बच्चा जब खाने जाता है तो वो आसानी से चीज़ों को नहीं निगल पाता है। लेकिन अगर वही बच्चा 6 महीने से चीज़ों को निगलता है, क्योंकि शुरू में हम बहुत सॉफ्ट चीज़ देते हैं जो बच्चा आसानी से पचा सके, निगल सके, धीरे धीरे हम उसे थोड़ा सा ठोस करना शुरू करते हैं, तो वो बच्चे की हैबिट पड़ चुकी होती है। लेकिन अगर आप शुरू में ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से देखने को मिलेगा कि बच्चे ने शुरू में नहीं खाया तो अब वो खाएगा नहीं, निगल नहीं पाएगा, और बच्चा बहुत थोड़ा रोने गाने चिल्लाने से खा भी लेगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो होगी, और साथ ही साथ आपका बच्चा कुपोषित भी हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स टोटल वीडियो था कि अगर आपका बच्चा 6 महीने का है तो आप अपने बच्चे को ऊपरी आहार कैसे स्टार्ट करें, और ऊपरी आहार में आप बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं, और जो आप दे रहे हैं वो गाढ़ा होगा कि पतला होगा, और दिन में कितनी बार देनी है, और अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो आप क्या करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये विशेष ध्यान देना कि अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो आपको दूसरा उसके सामने ऑप्शन नहीं रखना है कि 4 घंटा हो गया बच्चे ने नहीं खाया तो चलो बच्चे को दूध पिला के सुला देते हैं, चलो कुछ तो खा ले। ऐसा नहीं करना, आपको बच्चे को अनाज देना है, भले आप आधे 1 घंटे रुक के दीजिए। नहीं बच्चा खाया कोई बात नहीं, आप वापस आइए, आधे घंटे बाद जाइए, उस समय दीजिए। नहीं बच्चा खा रहा है फिर आधे घंटे बाद जाइए। लास्टली आपका बच्चा 4-5 घंटे बाद खा ही लेगा, क्योंकि कितनी देर कोई भूख बर्दाश्त करेगा।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा। हेल्थ 7 पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट करें ताकि हम उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप शाम में कॉल भी कर सकते हैं 5 से 6 बजे के आसपास। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।